प्राइमरी हेल्थ केयर के तस्वुर ने पूरी दुनिया के अंदर सेहत आमा की फराहमी के तरीक़े कार को बदला और ख़ास तौर पर बुनियादी सेहत की फराहमी के तस्वुर को बदल दिया। आज की इस सेशन में हम इसी पर बात करेंगे कि अल्मा आटा डिक्लेरेशन क्या है, उसका वजूद किस तरह से आया और इसके नतीजे में गुज़िश्ता 40 साल में कितनी तरक्की हुई। 1978 से पहले पूरी दुनिया में सेहत की खिदमात को लेकर लोगों को सेहत की अच्छी और मयारी सर्विसेज की फराहमी में काफ़ी मुश्किलात आ रही थी और ऐसा पूरी दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में हो रहा था। सेहत आमा का निज़ाम अच्छा बनाने के बहुत से तरीके सोचे गए और बहुत से तरीकों को अमल में लाया गया, लेकिन कोई भी तरीका कामयाब ना हो सका। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ ने 1978 में एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें दुनिया के 134 ममालिक से के लोगों ने शिरकत की या 134 ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव्स ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस का नाम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर था, जिसको के काज़ाकिस्तान के शहर अलमाती में किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में डिक्लेरेशन ऑफ अल्मा आटा या अल्मा आटा एलामिया का वजूद आया, जो कि बेसिकली एक ब्रीफ डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर पूरी दुनिया के लोगों ने इस बात पर सारा एग्रीमेंट अपना किया कि दुनिया के अंदर ज़रूरत है इस बात की कि तमाम गवर्नमेंट्स और हेल्थ सेक्टर और हेल्थ में काम करने वाले लोग इन तरीकों को देखें, इस तरह को देखें कि किस तरह से पूरी दुनिया के लोगों को हेल्थ सर्विसेज अच्छे तरीके से प्रोवाइड की जा सकती हैं, ख़ास तौर पर जहाँ वो रहते हैं, जिस जगह वो रहते हैं, उसके उसके साथ और आसानी के साथ से, ताकि उनको ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े, ताकि उनको ज़्यादा तकलीफ़ ना लेनी पड़े करने पर, और को बहुत सी ऐसी सर्विसेज़ हैं जो दुनिया के हर शख़्स को उनके डोर स्टेप पर मिलनी चाहिए। ये ऐसा पहला इंटरनेशनल डिक्लेरेशन था कि जिसने इस बात पे लोगों को आमादा किया और इस बात को मानने पर मजबूर किया कि प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, जो कि बुनियादी सेहत की फराहमी हर इंसान का हक है, हर मुल्क के अंदर, और उसको प्रोवाइड किया जाना चाहिए। और ये देखा कि गवर्नमेंट्स का और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का कौन से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने चाहिए टुवर्ड्स देयर वर्ल्ड सिटीज़न, कि जिसको मद्देनज़र रखते हुए सर्विसेज को डेवलप और इम्प्रूव किया जा सके। प्राइमरी हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट उस वक्त जो वजूद में आया, वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था, खास तौर पे 20th सेंचुरी की पब्लिक हेल्थ निज़ाम को लेके, बिकॉज दैट एक्चुअली सेट द वे पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इज वर्किंग टुडे। प्राइमरी हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट ये देखा गया कि दिस वाज सीन एज अ की टू अचीविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000। एक वहाँ पर इस बात का सब लोगों ने वादा किया कि सन 2000 तक प्राइमरी हेल्थ केयर वुड बी प्रोवाइडेड ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। शुरू में जो अप्रोच थी वो सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज में अप्लाई की गई, लेकिन तकरीबन 5 साल के बाद अप्रोच को तकरीबन दुनिया के तमाम मुल्कों के अंदर इम्प्लीमेंट करने का सोचा गया। इस कॉन्सेप्ट के तहत हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और गवर्नमेंट्स ने ये माना कि हेल्थ जो है वो हर इंसान का बुनियादी हक है और उसको मिलना चाहिए। इस बात पर एग्री किया कि पूरी दुनिया के तमाम ममालिक के अंदर, मुल्कों के बीच में और मुल्कों के अंदर भी, मुख्तलिफ शहरों के बीच में, मुख्तलिफ कम्युनिटी के बीच में बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ हैं, जिसके नतीजे में सेहत आमा की फराहमी या हेल्थ सर्विसेज की फराहमी सबको एक तरीके से नहीं होती। और जब सबको सेहत की फराहमी एक तरीके से नहीं होती, तो उसका जो असर है वो लोगों की ज़िंदगी गुजारने पर, ज़िंदगी कितनी लंबी हो सकती है और उसकी कितनी अच्छी ज़िंदगी लोग गुजारते हैं, उस पर होता है। प्राइमरी हेल्थ केयर के कॉन्सेप्ट में ये भी देखा गया कि पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, के लोगों को इन्वॉल्व करना, कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करना इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर बहुत जरूरी है। कि अगर आप लोगों को इन्वॉल्व करके सर्विसेज नहीं बनाएंगे, तो लोग उन सर्विसेज को हासिल नहीं कर सकते और उनको मानने से इनकार करते हैं। ये भी देखा गया कि जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, वो ना कि अफोर्डेबल होने चाहिए, एक्सेसिबल होने चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि हेल्थ केयर शुड बी प्रोवाइडेड एट द डोर स्टेप ऑफ एवरीबॉडी, कि आप जहाँ पे रहते हैं आपको उस जगह से बहुत ज्यादा सफर ना करना पड़े, बहुत ज्यादा दूर ना जाना पड़े, जबकि आपके आसपास में वो सर्विसेज अवेलेबल हो कि जहाँ आप आसानी के साथ
आसान वक्त को लेकर आसानी अफोर्डेबिलिटी की हद में रहते हुए आप उन सर्विसेज को अफोर्ड कर सकें। प्राइमरी हेल्थ केयर किसी भी कंट्री के किसी भी मुल्क के हेल्थ केयर सिस्टम का एक इंटेग्रल पार्ट बनाया गया और ये डिसाइड किया गया कि दिस वुड बी द फर्स्ट लेवल ऑफ कांटेक्ट फॉर एवरीबडी एवरीवेयर इन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। बेसिकली विजन ये था कि बाय द ईयर 2000 दुनिया के हर शहरी को बुनियादी सेहत की फराहमी या प्राइमरी हेल्थ केयर की जो प्रोविजन है वो प्रॉमिस की जा सकेगी। लेकिन क्या ऐसा हो सका? शायद नहीं। 1998 में जो कि अल्मा आटा की तकरीबन 20 साल के बाद दोबारा से एक मीटिंग जो है वो की गई, प्राइमरी हेल्थ केयर की मीटिंग जो उसी शहर के अंदर जो कि पहले जहाँ पे डिक्लेरेशन पास हुई थी और उसमें लोगों ने ये देखा कि 20 साल के अंदर कितनी प्रोग्रेस आई और कौन-कौन सी चीजें हमें चेंज करनी चाहिए और किस तरह से हम आगे जा रहे हैं। तो जो इनिशियल कॉन्सेप्ट था कि जी 20 साल के अंदर हम प्राइमरी हेल्थ केयर को अचीव कर लेंगे, वो तो पूरी दुनिया में अचीव नहीं किया जा सका। लेकिन जब भी आप कोई काम करते हैं तो उस काम के नतीजे में आप बहुत सी चीजें सीखते हैं, बहुत सी मुश्किलात सामने आती हैं और बहुत सी दूसरी चीजें सीखी जाती है कि उसको किस तरीके से किया जा सकता है। तो आई थिंक जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं उन्होंने उसको रिफ्लेक्ट करने का सोचा, उस पर और देखा कि आगे हम किस तरीके से इसको चला सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर जनरल डब्ल्यूएचओ ने उस वक्त इस बात पे बात करते हुए कहा कि पूरी दुनिया को अभी भी कमिटेड होना चाहिए प्राइमरी हेल्थ केयर को लेकर और हमें देखना है कि दुनिया के अंदर जो इनइक्वालिटीज है मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर उनको किस तरह से खत्म कर सकते हैं और किस तरह से हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हर किसी को सेहत की बुनियादी सेहत सहूलियात की फराहमी हर इंसान को चाहे वो कहीं भी रहता हो उसको हम किस तरीके से मुहैया कर सकते हैं। डॉक्टर हाफडैन महलर ने भी इसी बात को कहते हुआ कि हेल्थ शुड नॉट बी अ कमोडिटी विच शुड बी गिवन टू एनीवन। ये ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि कम्युनिटीज के अंदर से डेवलप होनी चाहिए, निकलनी चाहिए। इट शुडंट बी समथिंग कि जो किसी पर आप इम्पोज कर दे, बल्कि लोगों के साथ मिलकर इसको डेवलप करने की जरूरत होती है। और हेल्थ की फराहमी के लिए और बुनियादी सेहत की फराहमी के लिए एक पूरा आपको एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है जो कि गवर्नमेंट्स को और जो लोग हैं उनको प्रोवाइड करने की जरूरत है और इस पूरे सारे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करते हुए ही हम प्राइमरी हेल्थ केयर की का जो विजन है उसको अचीव कर सकते हैं। डॉक्टर जो एसवेल ने यूरोपियन पॉलिसी के ऊपर बात की और इसने बताया कि किस तरह से प्राइमरी हेल्थ केयर के कॉन्सेप्ट को लेके डिस्कशंस की जरूरत है और किस तरीके से हमें अपने न सिर्फ ये कि अपने लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट को देखते हुए अपनी जिंदगी के फैसले करने चाहिए ताकि सेहत जो है वो बरकरार रह सके और प्रोविजन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर को टू एवरी इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड प्रॉमिस किया जा सके। और इसी तरह की चीजें डॉक्टर कॉल टेलर ने भी बताई कि किस तरीके से कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को और कम्युनिटी में रहने वाले लोगों को प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रोविजन, एस्टेब्लिशमेंट और इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है और किस तरह से ये यूनिसेफ की और दूसरी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी प्रायोरिटी है। अल्मा आटा डिक्लेरेशन के 40 साल के बाद एक और कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर का इनेकाद हुआ 2018 में और इस दफा इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया आस्ताना में जो कि अगेन सेम मुल्क है और उसका करंट कैपिटल है इस वक्त। इस मीटिंग को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ काजाकिस्तान और यूनिसेफ की शराकत से किया गया और यहाँ पर अगेन लोगों ने ये देखा कि प्राइमरी हेल्थ केयर के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम किस तरह से काम कर सकते हैं और किस तरह से ये कर सकते हैं कि हमने विजन जो 2000 तक अचीव करने वाली थी वो तो हमने नहीं की, उस विजन को बाद में एक्सटेंड किया गया अगले सालों तक, वो भी नहीं हो सकी। तो हम आगे क्या कर सकते हैं? तो इस वक्त कॉन्सेप्ट सच एज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, जो प्राइमरी हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा सा इवॉल्व होके अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की, जिसका भी मतलब यही है कि हेल्थ की जो फैसिलिटीज है वो हर इंसान को हर जगह पे मैसर आनी चाहिए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं जिसके तहत ये कि आप
पूरे किसी भी मुल्क का और किसी भी कम्युनिटी का किसी भी जगह पे आप ये देखें कि किस तरह से आपने उनका जनरल तरीक़ाकार बढ़ाना है, ना सिर्फ़ ये कि एक किसी सेहत को लेके आपने काम करना, बल्कि आपने सैनिटेशन पे काम करना है, वर्क एनवायरनमेंट पे काम करना, और बहुत से दूसरे कॉन्सेप्ट हैं ज़िंदगी के हर हिस्से में जिसको काम करते हुए अपने लोगों की ज़िंदगी और उनकी सेहत को बेहतर बनाना है। इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में एक नई डिक्लेरेशन बनाई गई जिसको कि डिक्लेरेशन ऑफ आस्ताना के नाम से जाना जाता है। इस डिक्लेरेशन के 4 पॉइंट्स हैं जिस पे कि सारे मुल्कों ने ही तकरीबन एग्री किया है, और वो एक तरीके से प्राइमरी हेल्थ केयर की जो विज़न जो 1978 में डेवलप की गई थी उसको अचीव करने का ज़रिया बताते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिक्लेरेशन में एग्री किया गया कि पीपल विल मेक बोल्ड पॉलिटिकल चॉइसेस फॉर हेल्थ अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, हर जगह पे की जा सकेंगी। सस्टेनेबल प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम्स को डेवलप किया जाएगा जो कि हर मुल्क के लोकल कॉन्टेक्स्ट और लोकल नीड्स के हिसाब से ठीक हो और उनको मुहैया किया जा सके। इंडिविजुअल्स और कम्युनिटी को हर मुल्क के अंदर एम्पावर किया जा सके, और हर तरह की स्टेक होल्डर सपोर्ट को अलाइन किया जा सके नेशनल पॉलिसीज को लेके किसी भी मुल्क की, ताकि प्राइमरी हेल्थ केयर की जो विजन है उसको अचीव करके लोगों को यूनिवर्सल हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। थैंक यू फॉर लिसनिंग।